मैं हूँ आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। अभी तक आपने इस कहानी में सुना रोहन एक मेधावी स्टूडेंट तो नहीं पर हाँ, उसे खेलने में बहुत मज़ा आता था। उसकी दोस्ती या यूँ कहें कि उसकी अपनी बहन रिमझिम ने उसकी दोस्ती तमन्ना नाम के एक अपने दोस्त से कराई थी, जिससे वह बात करना स्टार्ट कर चुका था। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। अभी तक दो अनजान पंछी एक दूसरे को बिना जाने पहचाने बिना मिले एक दूसरे के हो चुके थे और मजे की बात यह थी कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था। शायद इसलिए ही कहते हैं लव इज ब्लाइंड। रोहन कुछ बहाना करके दुर्गापुर तो जाता है। एक्चुअली हुआ यह था कि रोहन 12वीं में रहते हुए आईसेट का एक फॉर्म भरा था जिसका सेंटर दुर्गापुर में पड़ा था और इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस कॉलेज में रोहन का सेंटर था उसी कॉलेज में तमन्ना और रिमझिम पढ़ा करती थी। इससे रोहन को एक दूसरे को जानने में काफी मदद मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहन और तमन्ना एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे और साथ में अब जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। समय बीतता गया और रोहन का आईआईटी का एग्जाम हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण उसका आईआईटी 2 नंबर से छूट गया। रोहन को उसके माता पिता को काफी दुख हुई इस बात की, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी ही थी रोहन को। तो अपने आईआईटी के एग्जाम के नंबर पे उसने एक दुर्गापुर के नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन लेना मुनासिब समझा। दुर्गापुर में एडमिशन के बाद रोहन हर दिन तमन्ना से मिलता और एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे। एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें, क्या पसंद है क्या नापसंद है। जब भी सेमेस्टर की ब्रेक होती यानी एग्जाम के बाद 1 महीने के लिए कॉलेज बंद होता तो पहले रोहन तमन्ना को रांची छोड़ता जहां तमन्ना का घर था। उसके बाद रोहन अपने घर को जाता। यही चीज वो कॉलेज खुलने के पहले करता, यानी पहले रांची जाता तमन्ना को लेने और फिर कॉलेज आता दुर्गापुर। आपस में कई बार दोनों की कई बार तू मैं भी हुई, टकरार भी होती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। तो फिर इन सब को छोड़ के आगे बढ़ना ही दोनों ने मुनासिब समझा। देखते देखते कॉलेज के 2 साल निकल गए और फिर साल 2013 में तमन्ना की माँ का देहांत हो जाता है। तमन्ना को अपनी माँ से बहुत लगाव था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उसकी माँ उठाती थी, क्योंकि पिताजी और माँ में कुछ खास बनता नहीं था और अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते उसके पिता उसका कभी ख्याल रखना नहीं पसंद करते, जिसके कारण हमेशा अनबन होती रहती थी बाप और बेटी में। माँ के गुजरने के बाद मानो जैसे उसकी दुनिया ही उड़ चुकी हो, बिखर चुकी हो। रो रो के बुरा हाल था तमन्ना का। और इत्तेफाक की बात यह थी कि उस समय रोहन भी अपने कॉलेज से दूर यानी अपने होम टाउन में कुछ काम से गया हुआ था। इस खबर को सुनने के बाद तमन्ना बेहोश हो चुकी थी और उसे जैसे तैसे रांची लाया गया, जहां उसके अंकल आंटी और मामा ने उसे संभाला। जैसे ही ये बात रोहन को पता चला तो वो तुरंत ही रांची के लिए रवाना हुआ। वैसे तो रोहन काफी बार तमन्ना के घर जा चुका था एक दोस्त बन के, लेकिन इस बार माहौल काफी दुख भरी थी। तमन्ना की माँ को पता था कि रोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छे घर से है और कहीं ना कहीं एहसास भी था कि रोहन और तमन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए रोहन को उसकी माँ यानी तमन्ना की माँ एक दामाद के रूप में देखा करते थे और इसलिए हमेशा उसे बेटा कह के पुकारा करती थी। तमन्ना के घर पहुंचने के बाद जैसे ही रोहन तमन्ना को देखता है मानो उसकी दुनिया वहीं रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के काफी रोया और क्योंकि घर के दूसरे कमरे में और लोग भी थे, यानी अंकल आंटी, भाई बहन, दादी और कुछ पड़ोसी, सो उन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल किया। अब रोहन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी तमन्ना को लेके, क्योंकि अब तमन्ना का रोहन के अलावा इस दुनिया में कोई ना था जिसे वो अपना कह सके, क्योंकि पापा से तो वैसे भी वो कभी बात नहीं करती थी। देखते देखते 4 साल गुजर गए और अब
तमन्ना बीटेक ग्रेजुएट हो चुकी थी। अब समय था उसका जॉब करने का। लेकिन रोहन अक्सर कहता था कि उसे बड़े शहर का चकाचौंध और गाड़ियाँ, ऊंची-ऊंची बिल्डिंग से नफरत है। वो चाहता था कि वो छोटे शहर में रहे और वहीं कुछ अपना जुगाड़ करे। हालांकि इसके विपरीत तमन्ना को बड़े शहर में रहना, जॉब करना पसंद था और शायद यह वह सबसे बड़ी रीज़न थी जब वो अलग हुए। दोस्तों, कहानी की इस पार्ट में बस इतना ही। इस कहानी का तीसरा पार्ट आपके पास हम जल्द लेकर आएंगे। सुनते रहिए खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से।